कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज से मैं राजेश शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी की क्लास में स्वागत करता हूं। लेकर के आया हूं मैं आपके लिए धड़ाधड़ हिंदी, और धड़ाधड़ हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची। जानिएगा कि धड़ाधड़ हिंदी आपको पढ़ा रही है पर्यायवाची, वो भी पढ़ा रही है ट्रिक के साथ, और लेकर के आए हैं हम पर्यायवाचियों की क्लास। आज के पर्यायवाचियों में विद्यार्थियों आप देखोगे एक शानदार शब्द का पर्यायवाची। शायद आप लोग ये सोचते होंगे कि पर्यायवाची कोई पढ़ाने की चीज़ है क्या। मैं कहता हूं कि पर्यायवाची पढ़ाने की चीज़ है। आइए जुड़िए, बने रहिएगा मेरे साथ, और लेकर के आए हैं पर्यायवाचियों की क्लास। इस पर्यायवाचियों की क्लास में आज हम एक ऐसे शब्द को पढ़ने जा रहे हैं जिस शब्द को आप आसानी से जानते हैं। बोलिएगा, आज हम एक ऐसे शब्द का अध्ययन करने जा रहे हैं जिस शब्द का नाम आप जानते हैं आग। अगर मैं आग के बारे में बात कहूं तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि पावक वे दहुधन जासी, धुआं ज्वाला आग लगासी। देखिएगा, लिखिएगा, हमको यहाँ पर लिख देना चाहिए। क्या लिख देना चाहिए? हमको यहाँ पर आग लिख देना होगा। बोलिए भाई, क्या लिख देना होगा? आग। बोलिएगा, पावक वे दहुधन जासी। पावक, फिर क्या कह रहा है? वे दहु धन जासी। पावक वे दहु धन जासी, धुआं ज्वाला आग लगासी। धुआं ज्वाला आग लगासी। क्या कह रहा है? पढ़िएगा कि पावक वे दहु धन जासी, धुआं ज्वाला आग लगासी। क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ से जितने भी आग के पर्यायवाची होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। हमको ये भूल जाना चाहिए कि पर्यायवाची कोई पढ़ने की चीज़ है क्या, ये तो समझने और रटने की चीज़ है। आइए बनिए, जुड़िए मेरे साथ और वीडियो को शेयर कीजिए। मैं लेकर आया हूँ पर्यायवाचियों की क्लास, और इस पर्यायवाचियों की क्लास में जो लिखा हुआ है अरे पा का मतलब होता है पावक। बोलो, क्या होता है? पावक, है ना? कि पा का मतलब पावक होता है और वे का मतलब वन्नी होता है। बोलो, पावक। पावक मानी आग। बोलिए, क्या कह रहा है कि पावक मानी आग होता है। क्या होता है? पावक मानी आग, और वन्नी मानी भी क्या होता है? आग। और कैसे बन जाता है कृषाणु? बोलिए, कैसे क्या बन जाता है? कैसे कृषाणु बन जाता है? तो वैसे यहाँ पर वैश्वानर बन जाता है। वैश्वानर। बोलिए, वैसे क्या बन जाता है? वैसे वैश्वानर बन जाता है। अरे भाई, दैसे दहन बन जाता है। बोलिए, दहन। दहन किसका मायना होता है? दहन आग का मायना होता है। तो हुतासन से हमको हुत भुक बना लेना चाहिए। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बन जाएगा? हुतासन से हमको हुत भुक बना लेना चाहिए, और हुत भुक हु से हमको हुत भुक बना लेना चाहिए, और दूसरा हुतासन बना लेना चाहिए। तो आप जान गए हैं कि जो हुतासन और हुत भुक होता है वो किसका मायना होता है? आग का मायना होता है। इसके बाद में यहाँ पर जो ये धन लिखा हुआ है, इस धन से धनंजय बन जाता है। बोलिए बोलिए, क्या बन जाएगा? धनंजय है बन जाएगा। तो धनंजय किसका मायना होता है? धनंजय आग का मायना होता है। अरे भाई, जात से जात वेद बन जाएगा। जात वेद बन जाएगा, तो जात वेद भी आग को कहते हैं। इसके बाद में यहाँ सी का मतलब सिख ही बन जाएगा। बोलिए, क्या बन जाएगा? सी का मतलब सिख ही बन जाएगा। और धू का मतलब बन जाता है धूमकेतु। देखिएगा, धू से बन जाता है धूमकेतु, और धूमकेतु भी किसको कहते हैं? आग को कहते हैं। जबकि वा से वायु सखा बन जाता है। बोलिए, वा से वायु सखा बन जाता है, और वायु सखा भी आग को कहते हैं। जबकि ज्वाला से ज्वाला बन जाता है, आग से आग बन जाता है। इसके बाद में और पढ़िएगा, आग को अग्नि कहते हैं। बोलो, क्या कहते हैं? अग्नि।
आग को अग्नि कहा और आग को अग्नि के साथ साथ अनल कहा। बोलो क्या कहा? आग को अग्नि भी कहा, आग को अनल भी कहा और इसके साथ साथ हम यहाँ पर कुछ मायने पढ़ते हैं। जैसे कि देखिएगा, अगर मैं यहाँ अनल की बात करने लगा, अनल, और अनल के साथ में बात करने लगा अनिल की, तो देखिए अनल मानी आग होता है और अनिल मानी हवा होता है। बोलिए, अनल मानी आग हो गया और अनिल मानी हवा हो गया। ये दो शब्द युग्म आपने देख लिए। इसके बाद में हमको यहाँ पर पावक पढ़ लेना चाहिए कि पावक किसको कहते हैं। देखिएगा, यहाँ पर हमको लिख देना होगा कि पावक, है ना, और पावक के बाद में एक सावक पढ़ लेना चाहिए। पावक और सावक, अरे पावक तो किसका पर्यायवाची होता है? आग का। और सावक किसका पर्यायवाची होता है? शेर का बच्चा। शेर का बच्चा, ये शेर का बच्चा होता है। जबकि यहाँ पर हमको धनंजय के अनेकार्थी पढ़ने चाहिए, हमको यहाँ पर शिखी के अनेकार्थी पढ़ने चाहिए। अब यहाँ पर एक बार फिर से समझने की आवश्यकता है कि पा का मतलब पावक हो गया, वै का मतलब वहनी हो गया, कै का मतलब कृषाणु हो गया, वै का मतलब वैश्वानर हो गया और दै का मतलब दहन हो गया। हु से हुताशन और हुतबुक बन जाता है, धन से धनंजय बन जाता है, जा से जातवेद बन जाता है और सी से सिखी बन जाता है। तो धू से धूमकेतु हुआ तो वा से वायु सखा बन गया। जबकि ज्वाला भी आग को कहते हैं और जो आग होता है आग भी आग को कहते हैं। ये सारे मायने आप किसके पढ़ रहे हो? आग के पढ़ रहे हो। इसके बाद में यहाँ पर इस ज्वाला से ज्वलन भी बन जाता है। क्या बन जाता है? ज्वलन। अगर आपको ये वाकई में समझ आ रहे हैं तो आप इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इस आग शब्द के जितने भी मुहावरे बनते हैं, जितने भी मुहावरे बनते हैं और जितने भी अनेकार्थी बनते हैं उन सभी की चर्चा करेंगे। बोलो, किसका अनेकार्थी? एक तो धनंजय का और दूसरा किसका होगा? सिखी का होगा। इसलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, इसके बाद हमको पढ़ने होंगे इनके क्या, जैसे कि हम बात कर रहे थे शिखी। अभी बात किसकी कर रहे थे? अभी बात हम शिखी की कर रहे थे कि शिखी के बनने वाले अनेकार्थी कौन कौन से हैं। बताओ, शिखी के कौन कौन से अनेकार्थी होते हैं? तो देखो, अगर हम कहीं बात करें तो शिखी किसको कहते हैं? शिखी घोड़ा को कहते हैं। बताओ, जो घोड़ा होता है उस घोड़े को क्या कहते हैं? घोड़े को शिखी कहते हैं। फिर जो मोर होता है, बोलो क्या होता है? मोर। जो मोर होता है, इस मोर को भी किस नाम से जाना जाता है? शिखी के नाम से जाना जाता है। तो फिर कहीं अगर हम मुर्गा की बात करते हैं, किसकी भाई? मुर्गा की। तो जो मुर्गा होता है उस मुर्गा को भी क्या कहते हैं? शिखी कहते हैं। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर वृक्ष पढ़ लेना चाहिए। क्या पढ़ लेना चाहिए? वृक्ष पढ़ लेना चाहिए। तो बराबर जो वृक्ष होता है उस वृक्ष को भी क्या कहते हैं? शिखी कहते हैं। बोलिए बच्चों, बोलिए। जो इंद्र होता है, बोलो, जो इंद्र होता है, इंद्र को भी किस नाम से जानते हैं? शिखी के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, सभी बच्चे मिलकर के बोलिए। अरे जो केतु ग्रह होता है, बोलो, केतु
ग्रह, ग्रह का नाम क्या है? केतु ग्रह। उस केतु ग्रह को भी क्या कहा है? केतु ग्रह को भी सिखी कहा है। अरे जो पर्वत होता है, क्या भाई? पर्वत, जो पर्वत होता है उस पर्वत को भी किस नाम से जाना गया है? पर्वत को भी सिखी के नाम से जाना गया है। और इसके बाद में जो मेथी होती है, मेथी, सब्जी बनाने वाली मेथी, जो सब्जी बनाने वाली मेथी होती है उसको भी किस नाम से जानते हैं? सिखी के नाम से जानते हैं। अरे इसके बाद में एक बात और समझिएगा, जो सतावर होती है, जानते हैं ना, सतावर एक औषधि होती है। तो जो सतावर होती है उस सतावर को भी क्या कहते हैं? सतावर को भी सिखी कहते हैं। क्या तुमने कभी पुच्छल तारा का नाम सुना है? अरे जो ये पुच्छल तारा होता है, जो पुच्छल तारा होता है, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या होता है? पुच्छल तारा होता है। उस पुच्छल तारा को भी क्या कहते हैं? सिखी कहते हैं। इसके बाद में जो सांड होता है, यानी कि उस सांड को भी क्या कहते हैं? उस सांड को भी क्या कहते हैं? सिखी कहते हैं। इसके बाद में जो नुकीला भाग होता है, अरे जो नुकीला भाग होता है उस नुकीला भाग को भी क्या कहते हैं? नुकीला भाग को भी सिखी कहते हैं। इसके बाद में हमको पढ़ना चाहिए जो आग होती है, बोलो आग, आग को भी क्या कहते हैं? आग को भी सिखी कहते हैं। ये आपने किसके मायने पढ़ लिए? ये आपने मायने सिखी के पढ़ लिए। अर्थात पुनः एक बार सुन लीजिएगा, घोड़ा सिखी होता है, मेथी को सिखी, मोर को सिखी, सतावर को सिखी, मुर्गा को सिखी, पुच्छल तारा को सिखी, वृक्ष को सिखी, इंद्र को सिखी, सांड को सिखी, केतु ग्रह को सिखी, आग को सिखी, पर्वत को सिखी, और नुकीले भाग को किस नाम से जाना जाता है? सिखी के नाम से जाना जाता है। फिर एक बात मैंने और बताई थी कि जो धनंजय होता है, बताओ धनंजय किसको कहते हैं? धनंजय है, बताओ धनंजय किसको कहते हैं? तो धनंजय के चार अर्थ हो गए। अगर मैं कहीं धनंजय की बात करूं तो अर्जुन को, आग को, विष्णु को और वृक्ष को। बोलो मैंने क्या कहा? मैंने कहा अर्जुन को धनंजय कहते हैं। आग जो होती है, आग को भी क्या कहते हैं? धनंजय कहते हैं। और जो विष्णु होता है उस विष्णु भगवान को भी किस नाम से जाना गया है? धनंजय के नाम से जाना गया है। एक मैंने बोला वृक्ष, उस वृक्ष को भी किस नाम से कहा गया है? धनंजय के नाम से कहा गया है। इसलिए जो धनंजय शब्द होता है, धनंजय विष्णु को कहते हैं, आग को धनंजय कहते हैं, अर्जुन को धनंजय कहते हैं, और वृक्ष को भी क्या कहते हैं? वृक्ष को भी धनंजय कहते हैं। बताओ ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए अनेकार्थी। क्या बन गए? अनेकार्थी। और अनेकार्थी भी पर्याय ही तो होते हैं भाई, है ना? तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, और ताकि मैं इस आग से बनने वाले मुहावरों की बात कर सकूं। इसके बाद हमको पढ़ना चाहिए मुहावरे। आग से रिलेटेड जितने भी मुहावरे हैं आप लोगों को पढ़ लेने चाहिए। बताइए विद्यार्थियों, आपको कैसा लग रहा है धड़ाधड़ हिंदी की क्लासों में? धड़ाधड़ हिंदी कुमार वंशम लेकर के आया है, और एक ट्रिकली मुहावरे, ट्रिकली लोकोक्तियाँ, ट्रिकली पर्यायवाची, जिनको हम लोग अभी तक पढ़ते हुए नहीं थे उनको आज हम पढ़ रहे हैं, है ना? तो हमको आगे क्लास स्टार्ट करनी चाहिए और लिखना चाहिए कि आग से संबंधित जितने भी मुहावरे होते हैं। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, आग का पुतला होना, लिखिएगा, आग का पुतला होना, ये मुहावरा है। आग का पुतला होना, बताओ आग का पुतला होना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोधी होना। क्या अर्थ होता है भाई? क्रोधी होना। आग का पुतला होना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोधी होना। फिर एक दूसरा उदाहरण यानी कि दूसरा मुहावरा और पढ़ लेते हैं।
आग पर पानी डालना, बोलो, आग पर पानी डालना, ये होता है आग पर पानी डालना। अब मान लीजिएगा कहीं आग लग गई है, उस आग पर आपने क्या डाल दिया है, पानी डाल दिया है, यानी कि कहीं किसी व्यक्ति के मन में जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है उसको शांत कर दिया है। बराबर आपको समझना चाहिए, क्रोध को शांत करना, क्रोध को शांत करना, ये अर्थ हो गया। फिर एक मुहावरा और निकल के आ रहा है, उस मुहावरे का नाम है आग पर लौटना। अगला मुहावरा है आग पर लौटना। बताओ कैसे लोग आग पर लौटते हैं? अरे आग पर लौटने का मतलब समझ रहे हो, दिल में बेचैनी होना। बराबर आपको समझ लेना चाहिए, बेचैनी होना। जब बेचैनी होती है तो बराबर उस मुहावरे का मतलब हो जाता है आग पर लौटना। फिर इसके बाद एक मुहावरा और पढ़ना है, आग पानी का बैर होना। ये लिख देते हैं, आग पानी का बैर होना, आग पानी का बैर होना, ये भी एक मुहावरा है। आग पानी का बैर होना, बताइएगा आग पानी का बैर क्या है ना? सहजता, शत्रुता का बैर होना, यानी कि सहजता। यहाँ पर जो सहजता कहा है वो किसको कहा है? पानी को। और शत्रुता किसको कहा है? आग को। सहजता, शत्रुता का बैर होना, बैर होना, ये देखिएगा। इसके बाद में एक और याद आ रहा है जिसका नाम हम लिखते हैं आग बबूला होना। आग बबूला होना एक मुहावरा है, आग बबूला होना। बताओ आग बबूला होना इसका मतलब क्या है? क्रोध से लाल हो जाना, है ना? क्रोध से लाल हो जाना, क्रोध से लाल हो जाना। आपने पढ़ रखा होगा, अरे वह तो क्रोध से लाल आग बबूला हो गया, यानी कि आग बबूला हो गया। इस आग बबूला होने का मतलब क्या समझ रहे हो? क्रोध से लाल हो जाना। चलो फिर एक और पढ़ लेते हैं, आग बरसना। आग बरसना यह भी एक मुहावरा है, आग बरसना। और आग बरसना का मतलब क्या होता है? गर्मी अधिक पड़ना, गर्मी अधिक पड़ना। ये जो ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी पड़ती है वह क्या है? गर्मी अधिक पड़ती है। फिर कई बार हम लोग कहते हैं कि कई बार झगड़ा हो जाता है ना, बखेड़ा हो जाता है, तो उसके लिए एक मुहावरा बनाया है आग बोना, है ना? क्या बनाया है भाई? आग बोना। और आग बोना मुहावरे का अर्थ है झगड़ा खड़ा करना, झगड़ा खड़ा करना, झगड़ा खड़ा करना, ये इसका अर्थ हो गया है। फिर एक मुहावरा और आ रहा है आग भड़काना, है ना? कई बार दंगे फसाद हो जाते हैं, वहाँ पे आग भड़क जाती है, तो क्या बन के आ गया है भाई? आग भड़काना। अब बताओ आग भड़काना, अब आग भड़काना कब भड़केगी आग? जब हलचल मचेगी, तो बराबर हलचल मचाना, हलचल मचाना। और हलचल मचाने जैसी कंडीशन आ जाती है, वहाँ पर क्या भड़क जाती है? आग भड़क जाती है। और लिखिएगा 9, है ना? अभी तक हम 8 पढ़ चुके हैं, 9 पढ़िएगा। और इसमें लिखना होगा आग कूदना, लिखिएगा आग और कूदना। बताओ भैया, कई व्यक्ति आपने देखे होंगे वो आग पर खेलते हैं, आग पर कूदते हैं, यानी कि जानबूझकर मुश्किलों में फंसते हैं, जानबूझकर जोखिम में फंसना, जानबूझकर जोखिम में फंसना या पड़ना, जानबूझकर जोखिम में पड़ना। अच्छा, आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये सभी मुहावरे इंपॉर्टेंट हैं। आग का पुतला होना, आग पर पानी डालना, आग पर लौटना, आग पानी का बैर होना, आग बबूला होना, आग बरसना, आग बोना, आग भड़काना और आग कूदना।
इसके बाद आगे जानते हैं, जानिए अगले मुहावरे और अगले मुहावरों का क्या क्या नाम होगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज पर रेट, सीटेट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के संस्कृत और हिंदी के वीडियोज अपलोड होते हैं। कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज लेकर के आया है मेधावी छात्रों के लिए टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज में भाग लेकर अपने परसेंटेज को तय करने वाले विद्यार्थी कुमार वंशम ऑनलाइन की सीरीज में भाग लेते हैं। बढ़ते हैं अगले मुहावरे की ओर, क्योंकि हमने पढ़ लिया था आग कूदना और अब पढ़ते हैं अगला मुहावरा 10वें नंबर का। और 10वें नंबर का मुहावरा मुझे याद आ रहा है, आग में घी डालना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आग में घी डालना। बताओ, आग में घी डालना मुहावरा आपने पहले से कई बार पढ़ चुका है। इसका मतलब आग में घी कब डालेगा आदमी, जब कब आग में घी कब डाला जाता है, पहले झगड़ा खड़ा करेगा और झगड़ा खड़ा करके आनंद लेगा। कुल मिलाकर के झगड़ा करवाकर या खड़ा करके आनंद लेना, आनंद लेना। झगड़ा खड़ा करवा करके जो लोग आनंद लेते हैं उनके लिए बनाया गया है आग में घी डालना। फिर एक और होता है इसमें आग लगाना। आग लगाना, ये मुहावरा पढ़ा गया है, आग लगाना। बताओ आग कब लगाई जाएगी? आग लगाई जाएगी जब क्रोध उत्पन्न किया जाएगा, यानी कि क्रोध उत्पन्न करना। ये क्रोध उत्पन्न किया जाएगा। क्रोध उत्पन्न करने को क्या कहते हैं? आग लगाना कहते हैं। और पढ़िए, एक मुहावरा और याद आ रहा है, आग से पानी होना। कितना शानदार है। आग तो गर्म होती है, पानी ठंडा होता है। आग से पानी होना, आग से पानी होना। मुहावरे का क्या अर्थ है? आग से पानी होना मुहावरे का अर्थ है जब आदमी का क्रोध बिल्कुल शांत हो जाता है। बराबर, क्रोध शांत होना, क्रोध शांत होना, ये इसका अर्थ हो गया है। फिर इसके बाद में एक और पढ़ते हैं, उसका नाम रखते हैं कि पानी में आग लगाना। पानी में आग लगाना, आग लगाना। कभी आपने सुना है क्या पानी में आग लगाना? दावानल, बड़वानल और जठराग्नि, 3 अग्नि सुनी होंगी। तो बराबर यहाँ पर पानी में आग लगाने की बात हो रही है। और जब पानी में आग लगाने की बात हो रही है तो पानी में आग बहुत असंभव कार्य होता है भाई, इसलिए आपको यहाँ लिखना होगा असंभव कार्य करना। असंभव कार्य करना, ये हो गया है असंभव कार्य करना। अब देखिएगा, यहाँ पर आपने मेरे साथ आग के पर्यायवाची पढ़े कि पावक वे दहु धन जासी, धुआं ज्वाला आग लगासी। इसके मैंने अनेकार्थी बताए, इसके मैंने आपको शब्द युग में बताए। और आग से रिलेटेड जितने भी क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, ये पर्यायवाची आपने पढ़िए। इसलिए दोस्तों, कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज आपके लिए लेकर आया है धड़ाधड़ हिंदी। और धड़ाधड़ हिंदी में आपने इस दूसरे शब्द आग का विश्लेषण पढ़ा। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। शुभ दिन।